सबके वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राइट, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आप बिजनेस जब बाय करते हैं तो बिजनेस की इवैल्यूएशन आप किस तरह करते हैं। भाई लेट्स से कि अगर आप कनाडा यूएस के अंदर बिजनेस बाय कर रहे हैं, राइट, किस तरह आप बिजनेस की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं कि भाई बिजनेस कितने का होना चाहिए। बिजनेस लाइक बिजनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एसेट के बेस पे होनी चाहिए, कैश फ्लो के बेस पे होनी चाहिए, मल्टीप्लायर के बेस पे होनी चाहिए, और अनकन्वेंशनल तरीके से आप किस तरह बिजनेस बाय कर सकते हैं। राइट, ओके। बट बिफोर मैं इस डिटेल में जाऊं, राइट, ओके, हम बेसिकली बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस सेल करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। राइट, तो हम इस प्रोसेस को बेसिकली ऑलमोस्ट रेगुलरली वी गो थ्रू दिस प्रोसेस। और एक हर बिजनेस का मतलब कि हर बिजनेस एक फॉर्मूले में फिट नहीं होता। राइट, ओके। इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो एसेट बेस्ड है, क्या वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। राइट, ओके। क्या वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे बिक रहा है, वो किस चीज पे बिक रहा है। राइट, क्या कभी कभार पैटेंट और टेक्नोलॉजी, पैटेंट और आईपी मतलब कि ट्रेडमार्क्स पे वो बिकता है। राइट, ओके। तो लेट्स गो थ्रू सम फॉर्मूलाज इन टुडेस वीडियो ताकि आपको भी समझ में आए। अगर आप कनाडा में या यूएस के अंदर बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं या खुद का बिजनेस आप बेचना चाह रहे हैं तो उसको इवैल्यूएट आप किस तरह करो। राइट, ओके। तो पहला ये होता है, पहला जिसे हम बोलते हैं अर्निंग्स मल्टीप्लायर और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, P/E रेशियो जिसे बोलते हैं। राइट, ओके। सो जनरली लेट्स से क्या भाई कंपनी की अगर नेट अर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, अगर $5 लाख है, $500,000 है। राइट, ओके। तो उस बिजनेस को अगर हम अगर प्रॉफिट एंड अर्निंग्स रेशियो का जो उस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का उस इंडस्ट्री के अंदर मल्टीप्लाई 10 चलता है। राइट, ओके। तो उस बिजनेस की वैल्यू है $5 मिलियन। आप समझे बात को। राइट, ओके। तो एक तरीका है जिसको जर्नली बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग P/E रेशियो। ओके। सेकेंड तरीके बेसिकली जो फॉर्मूला जर्नली अप्लाई होता है इसको बोलते हैं सेलर्स डिस्क्रेशनरी अर्निंग्स। ये जर्नली छोटे बिजनेसेस में बहुत होता है। राइट, लेट्स से कि आप कोई लॉ फर्म बेच रहा है, कोई अकाउंटिंग फर्म बेच रहा है, कोई डेंटल फर्म बेच रहा है, जर्नली वो इस फॉर्मूले पे ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि लेट्स से कि बिजनेस ओनर 2 लाख, 2.5 लाख, $3 लाख खुद की सैलरी उठा रहा है और उसके अलावा उसने गाड़ी भी बिजनेस से ली हुई है, उसने वो ट्रैवल भी बिजनेस के खर्चे पे करता है। तो जर्नली सेलर की जो डिस्क्रेशनरी अर्निंग्स होती है ना इसके अंदर वो बहुत ज्यादा होती है। राइट, तो उसके बेस के ऊपर कोई मल्टीपल मतलब के जो है ना, लेट्स से कि भाई अगर सेलर की डिस्क्रेशनरी अर्निंग जो है ना वो वो तकरीबन जो है ना कुछ 2 लाख या $2.5 लाख, तो वो 3 साल का मल्टीप्लायर होता है कि भाई ये बिजनेस की जो वैल्यू है वो $7.5 लाख है, इस तरह से करके। ओके। तीसरा जो जर्नली फॉर्मूला अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो होता है ना वो क्या होता है कि भाई आप प्रोजेक्ट करते हैं कि ये बिजनेस नेक्स्ट 5 साल में कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जो बड़े बड़े बिजनेसेस बाय होते हैं, जो सप्लाई चेन के ऊपर बाय होते हैं, जो ऑपरेशनल एडवांटेज के ऊपर बाय होते हैं। मैं एग्जांपल दूं कि जैसे एयरलाइन कंपनी जो बिकती है वो जर्नली इस फॉर्मूले पे बिकती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर। राइट, ओके। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, बट जनरली होता है ये कि आप 5 साल का कैश फ्लो प्रिडिक्ट करते हैं और उसको उसके ऊपर आप वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ओके। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू एक बड़ा कॉमन वन है जो लेट्स से वो क्या करता है कि टोटल एसेट्स माइनस योर लाइबिलिटीज। लेट्स से आपके एसेट $4 मिलियन के हैं, आपकी लाइबिलिटीज $2.5 मिलियन की है, तो आपके बिजनेस की वैल्यू है $1.5 मिलियन। ये बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला होता है। ये जर्नली बिकता है लेट्स से एसेट हैवी, लेट्स से एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है जिसके पास 20 वैक्यूम ट्रक्स हैं, वो जर्नली इस इवैल्यूएशन पे बिकते हैं। राइट, ओके। एक होता है रेवेन्यू मल्टीप्लायर। राइट, रेवेन्यू मल्टीप्लायर जनरली होता है टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस के अंदर काफी आप कॉमनली देखते हैं। ये उन बिजनेस के अंदर आप ज्यादा देखते हैं जिसको स्केल बहुत ज्यादा किया जा सकता है कि भाई अगर इस रेवेन्यू मल्टीप्लायर को 10x पे हम बेचते हैं तो रेवेन्यू है $1 मिलियन, अगर वो 10x पे बिक रहा है तो उसका मतलब $10 मिलियन उस बिजनेस की जो है ना इवेल्युएशन है। राइट, अब कभी कभार क्या होता है कि अनकन्वेंशनल डील्स होती है। अनकन्वेंशनल डील्स क्या होती हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटेजिक फिट होता है। जब YouTube को गूगल ने बाय किया तो उसकी वैल्यूएशन किसी भी तरीके से मेक सेंस नहीं करती थी, पर गूगल को पता था कि स्ट्रेटेजिकली अगर वो उस कंपनी को खा जाता है, राइट, ओके, तो वो बाद में जाके उसको बहुत लेवरेज कर सकता है, क्योंकि जो गूगल के पास से और जो उस कंपनी के पास से जब ये मिलेगा ना तो ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसको जनरली बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बायआउट। राइट, कभी कभार इट डजंट मेक एनी सेंस। राइट, लेट्स से कभी किसी कंपनी के पास पैटेंट होता है
और एक बड़ी कंपनी होती है, उसको पता होता है कि यार ये पेटेंट को हम बहुत मोनेटाइज कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक बाय आउट करते हैं। बेसिकली दे अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट, ओके। अर्नआउट्स, राइट, अर्नआउट्स भी बहुत कॉमन है। हमने अपना बिजनेस एक बचा था अर्नआउट्स के ऊपर कि भाई आप बिजनेस पार्टनर को बेचते हो, बोलते हो कि भाई जो फ्यूचर 10 साल का रेवेन्यू होगा ना, उसमें से तू मुझे हर साल इतना परसेंटेज देता रहेगा। और 10 साल में लेट्स से कि भाई बिजनेस की वैल्यू है $1 मिलियन, बट बिकॉज मैं सेल्फ फाइनेंस करके तुझे दे रहा हूं, तो मैं बेचूंगा इसको 1.2 मिलियन पे, और $2 लाख तू ऑलमोस्ट मुझे जो है ना इंटरेस्ट देगा 10 साल के ऊपर, बिकॉज तू मुझे अपफ्रंट कोई भी नहीं दे रहा। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस होता है। कभी कभार क्या होता है कि यार कुछ ओनर्स जो हैं वो बेजार आए हुए होते हैं, उन्हें रिटायर होना होता है, निकलना होता है, और उन्हें जेन्युइनली कोई कैश बायर नहीं मिल रहा होता। तो हम बहुत सारी डील्स अर्नआउट्स पे भी करते हैं, राइट, क्यों? क्योंकि बायर को फायदा ये हो जाता है कि वो सिर्फ कैश पे वो कैश यूज किए बगैर खरीदता है बिजनेस। सेलर को फायदा ये हो जाता है, उसको पता है कि हमें 10 साल में मुझे पैसे कंसिस्टेंटली मिल जाएंगे, तो भाई सही है, मुझे $1 मिलियन अभी नहीं मिल रहे, पर मुझे $1.2 मिलियन नेक्स्ट 10 साल में मिल जाएंगे, राइट, ओके। तो दैट्स जनरली हाउ द मैथ इज डन, राइट, ओके। लेवरेज्ड बायआउट्स, राइट, ओके। लेवरेज्ड बायआउट्स क्या होता है? कभी कभार वो जिस तरह बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल्स, राइट। होटल कंपनी है, बैंक करप्ट हो गई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह मैक्सिको के अंदर कोविड के दौरान एक एक रिजॉर्ट की चेन है, क्रिस्टल रिजॉर्ट्स करके, वो बैंकरप्ट हो गई। ओके, अब ये सुने आप, उसकी बुक पे वैल्यू थी ऑलमोस्ट $230 मिलियन, $230 मिलियन। वो पता है कितने की बिकी है? वो बिकी है सिर्फ 60 या $70 मिलियन की, बिकॉज डिस्ट्रेस सेल थी, डेट बहुत ज्यादा थी, एसेट्स की इतनी वैल्यू नहीं थी, बिजनेस मॉडल अच्छा था, पर कैश फ्लो ड्राई अप हो गया था। और ये इसी वजह से मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि यार जब भी बिजनेस बाय करो तो कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेसेस बाय करो, कैश फ्लो इज किंग, राइट। स्पेशली जो नेक्स्ट 2 साल के अंदर हम जा रहे हैं रिसेशनरी इकोनॉमी के अंदर, कैश विल बी द किंग, राइट, ओके। कभी कभार ह्यूमन कैपिटल इवैल्यूएशन पे बिकती है कंपनी, राइट, ओके। ह्यूमन कैपिटल इवैल्यूएशन क्या होता है कि भाई उस कंपनी के अंदर कोई 5 इंजीनियरिंग की जो टीम है वो बड़ी खतरनाक है, उसको हम बाय कर लेते हैं। कंपनी की वैल्यू नहीं है, पर वो जो 5 जो लड़के काम कर रहे हैं, 5 का जो ग्रुप काम कर रहा है ना, वो बहुत होशियार है, उसको हम लेवरेज कर सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इवैल्यूएशन इसी वजह से बोलते हैं कि अगर आपकी कंपनी में अच्छे लोग हैं, ये आपको लेवरेज देता है, ये आपको फायदा देता है बेसिकली, राइट, क्राउड फंडिंग या कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन भी होती है कभी कभार, राइट, ओके। कि लोकल कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन में आपको एग्जांपल दूं कि आ, यहाँ पे बैंक होती है, राइट, जिस तरह एक एक कैनेडियन वेस्टर्न बैंक जो एक लोकल बैंक है यहाँ की, राइट, ओके। अब उसको उस बिजनेस को अगर आप देखो तो वो कम्युनिटी बॉट बिजनेस है, राइट, ओके। आपको ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे, राइट। जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि डेयरी फार्मर्स ऑफ कनाडा एक बिजनेस ओन करता है आयोगो के नाम से, जिसके अंडर के ब्रांड के थ्रू वो अपनी खुद की प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो आपको कोऑप साइड बिजनेस मॉडल्स भी मिलते हैं जब लोकल बाइंग ग्रुप या कम्युनिटी आके एक बिजनेस को बाय आउट कर लेती है। अब कभी कभार उसमें कोई डायरेक्ट इवैल्यूएशन का फायदा नहीं होता, उसमें कम्युनिटी को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक नॉर्दर्न अल्बर्टा की कम्युनिटी है, उसने अपना पूरा इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक प्राइवेट कंपनी के पास था, उसने पूरा बाय आउट कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि वो 15-20 साल में उसको पे ऑफ कर लेंगे, और वो खुद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही ओन करेंगे एज देयर टाउन, राइट। सो कभी कभार कम्युनिटी बायआउट्स भी होते हैं, राइट, ओके। कभी कभार क्या होता है कि सक्सेशन ट्रांजिशन प्लानिंग होती है, जैसे लेट्स से कि लॉ फर्म्स में, डेंटल फर्म्स में, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में बहुत कॉमन है ये, राइट। एक बंदा जिसने कंपनी बाय बिल्ड की होती है, उसके मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं, वो एक लेकर आता है जूनियर, वो स्लोली स्लोली जूनियर को ट्रांजिशन करते हैं अपनी फाइल्स, और जूनियर उसको ओवर द नेक्स्ट 5-10 years, इट्स अ वेरी सिमिलर टू अर्न, लाइक अर्न आउट, राइट, ओके। जूनियर जो होता है उसको टेक ओवर कर लेता है उसकी कंपनी को, और स्लोली स्लोली उसको पैसे रिटर्न करता जाता है, राइट, ओके। तो दोज आर अर्न आउट फॉर्मूलाज, राइट। सो ये है कुछ ब्रॉड बेस्ड बिजनेस फार्मूला, लाइक जो हमने ट्रेडिशनल एबिटा बेस्ड फार्मूलाज होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल बहुत सारी डील स्ट्रक्चर होती है। इनफैक्ट हम पर्सनली ज्यादा जो डील स्ट्रक्चर करते हैं वो अनकन्वेंशनल होती हैं, राइट, बिकॉज मसला ये होता है कि बिजनेस हर फॉर्मूले के अंदर फिट नहीं होता, राइट, ओके। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, राइट। अगर आप अपने बिजनेस को बेचने में इंटरेस्टेड हैं कनाडा यूएस के अंदर, तो हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क ऑफ बायर्स हैं। और अगर आप बिजनेस खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक, LAWTIQ, lotic.com के ऊपर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।